जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने दोस्तों एक हाई पावर हाइब्रिड और एडवांस वेंकल इंजन को तैयार किया है क्रूज मिसाइल और यूएवी के लिए, जिनमें से एक 10 to 15 किलोवाट हाइब्रिड वेंकल इंजन है और दूसरा 80 से 100 किलोवाट का वेंकल इंजन। ये इंजन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और क्रूज मिसाइलों को पावर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हाइब्रिड वेंकल इंजन दोस्तों रिकॉग्निसेंस, सर्विलांस और बॉर्डर पेट्रोलिंग मिशनों में उपयोग किए जाने वाले टैक्टिकल यूएवी के लिए काफी आदर्श होंगे। इसके अलावा जो 80 से 90 किलोवाट का इंजन है वो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल यूएवी के लिए काफी आदर्श होगा। और यही नहीं दोस्तों, क्रूज मिसाइलों के लिए तो ये इंजन और जबरदस्त होने वाले हैं। बता दें कि हाई पावर वाले जो वेंकल इंजन है उन्हें क्रूज मिसाइलों में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि लंबी दूरी पर ये मिसाइलें सटीक तरीके से हमला कर सकती हैं। उन्हें एक जो जरूरी थ्रस्ट है वो मिलेगा, जिसकी वजह से इनका लो रडार और थर्मल सिग्नेचर भी होगा। और आप सब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर एडवांस यूएवी और क्रूज मिसाइलों की मांग बढ़ रही है। ऐसे में एनएल के द्वारा विकसित ये जो प्रपल्जन सिस्टम है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत और इटली के संबंध अब मजबूत होने लगे हैं और ऐसे में अब इटली ने भारत को अपने एक खास मेल यूएवी की पेशकश की है, जो कि फाल्को एक्सप्लोरर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, जिसे कि इटली की डिफेंस कंपनी लियोनार्डो एसपीए के द्वारा बनाया गया है। बता दें कि फाल्को एक्सप्लोरर कई तरीके के मिशनों को अंजाम दे सकता है। ये यूएवी खुफिया जानकारी, निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति यानी कि आई स्टार की भूमिका निभा सकता है। फाल्को की सबसे खास विशेषता है इसका जबरदस्त पेलोड क्षमता। 350 किलोग्राम से अधिक के पेलोड ले जाने की इसकी क्षमता है। बता दें कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, रडार, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है और ये 24 घंटे तक अपनी क्षमताओं को बनाए रख सकता है और हर मौसम में निगरानी कर सकता है। इसके अलावा ये सिस्टम अपने डेटा को एक सुरक्षित सैटेलाइट कनेक्शन के माध्यम से कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर और इंटेलिजेंस केंद्रों तक पहुंचा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय नौसेना की जो S5 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां होंगी, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 13,000 यानी कि 13,000 टन का होगा और इन पनडुब्बियों में एडवांस पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को लगाया जाएगा, जिनका डेवलपमेंट अभी चल रहा है। जबकि आपको मैं बता दूं कि अरिहंत और अरिघाट SSBN में पहले से ही K-15 और K-4 SLBM लगी हैं, लेकिन जो भविष्य की S4 और S4 स्टार और S5 जो पनडुब्बियां होंगी उनमें नई जनरेशन वाली SLBM लगाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि S4 और S4 स्टार पनडुब्बियों के लिए K5 और K6 SLBM का विकास चल रहा है और K5 SLBM का जो आंशिक डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये प्रोग्राम अभी गोपनीय है, लेकिन कुछ डिफेंस सोर्सेज बता दें कि K5 के डेवलपमेंट में थोड़ा और वक्त लग सकता है और K6 का जो डेवलपमेंट है वो शुरुआती चरण में है। इन्हें भी गुप्त रखा गया है। और यही नहीं दोस्तों, DRDO एडवांस SLBM K7 और K8 पर भी काम शुरू कर चुका है, जिन्हें कि S5 क्लास की पनडुब्बियों के लिए तैयार किया जाएगा। K7 और K8 इन SLBM की रेंज 9,000 से 13,000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। यानी कि भारत अपने SLBM प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इतना तो है कि K5 SLBM पर काफी आगे तक का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही K6 पर भी एक अपडेट आ जाएगा। वहीं दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और खबर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत K5 या फिर K4 का टेस्ट कर सकता है। हाल ही में भारत ने नोटम वार्निंग जारी की है, जो कि 3,490 किलोमीटर की है। ऐसे में कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि जिसमें कि S5 SLBM का पहला परीक्षण हो सकता है या फिर K4 SLBM का जो वैलिडेशन ट्रायल है वो किया जा सकता है। दरअसल K5 SLBM पर काम पिछले 8 सालों से हो रहा है और इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है और ये भारत की वो पहली SLBM होगी जो कि MIRV ले जाने में सक्षम होगी। और आप सब जानते हैं कि MIRV टेक्नोलॉजी एक मिसाइल को कई वॉरहेड डिप्लॉय करने की अनुमति देती है, जिससे कि प्रत्येक एक अलग स्थान को लक्षित कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। रशिया ने भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए अपनी KS-69 स्टील्थ क्रूज मिसाइल की पेशकश की है। इस मिसाइल का स्केल मॉडल मॉस्को में आर्मी 2022 सैन्य प्रदर्शनी में प्रदर्शित भी किया जा चुका है। इसकी स्टेल्थ विशेषताएं सटीक लक्ष्यीकरण है और ये लंबी दूरी की क्षमताओं को उजागर करता है, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर में इसे एक दुर्जय मिसाइल बनाता है। KS-69 जो है वो एक सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जो कि हाई वैल्यू वाले जो स्थिर टारगेट्स हैं उन पर सटीकता से हमले कर सकती है। ये 800 किलोग्राम वजनी मिसाइल है और ये 310 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 400 किलोमीटर। KS-69 मिसाइल में एक स्टेल्थ ओरिएंटेड डिजाइन शामिल है, जो कि रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम करता है, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसका पता नहीं लगा पाते। इसकी सबसोनिक स्पीड है और सुखोई 30 MKI के साथ अगर KS-69 मिसाइल को अगर लगाया जाता है तो इंडियन एयरफोर्स की एयर सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि भारत की तरफ से इसके लिए कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और इस मिसाइल के बारे में केवल अटकलें लगाई जा सकती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों DRDO और HAL खुद अपनी स्टेल्थ शेप वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है KS-69 को नहीं खरीदा जा सकता। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। इजराइल की एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत में स्टार्टअप के लिए इनोवेशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि
बिग डेटा, क्वांटम, एज कंप्यूटिंग और एडवांस नेविगेशन सहित 10 टेक्नोलॉजी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलिए और नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर और दौलत बेग ओल्डी की ऊंचाइयों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी मिल गई है, जिससे कि किसी भी चरम स्थिति में यहां पर निर्बाध रूप से कम्युनिकेशन सुनिश्चित हो गया है। भारतीय सेना की ओर से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने MCTE महू में एक केंद्र स्थापित करने के लिए MOU साइन किया है और यह पहल सैन्य एप्लीकेशन के लिए तैयार आधुनिक टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन है वो क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, वायरलेस कम्युनिकेशन, डिजिटल ट्विन, सेंसर ऑगमेंटेशन और अनमैन्ड एरियल सिस्टम सहित उभरते हुए डोमेन में स्वदेशी सॉल्यूशन विकसित करने की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF ने 9x19 mm में चैम्बर वाली 613 सबमशीन गन की खरीद के लिए टेंडर जारी किया और इस खरीद में हेलोग्राफिक साइट्स और अन्य जो जरूरी सहायक उपकरण है वो भी शामिल होंगे। नई SMG से बेहतर मारक क्षमता और सटीकता मिलेगी, खासकर की क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट सिचुएशन में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी डिफेंस स्पेस एजेंसी के लिए आइडेक्स प्राइम X चुनौती जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और ये चैलेंज दोस्तों 200 वाट का बैंड सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर यानी कि SSPA के डेवलपमेंट पर केंद्रित है, जो कि सैटेलाइट के जो ग्राउंड स्टेशन है उनके लिए एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। और इस डेवलपमेंट से अंतरिक्ष आधारित कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भारत की क्षमताओं को और मजबूत होने की उम्मीद है और डिफेंस कम्युनिकेशन में भारत की क्षमताएं और ज़्यादा मजबूत होंगी। और इस परियोजना के तहत विकसित सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर ग्राउंड स्टेशनों की हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन लिंक की आवश्यकता वाले सैन्य और रणनीतिक ऑपरेशन करने की क्षमता को बढ़ाएगा। इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी का विकास विदेशी उपकरणों पर निर्भरता को कम करने और रक्षा और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है। के बैंड SSPA कई तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जैसे कि ये डिफेंस ऑपरेशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा, निगरानी और टोही के लिए रियल टाइम का डेटा ट्रांसफर का सपोर्ट करेगा और भारत के अंतरिक्ष आधारित डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने डिजिटल सोल्जर एज सिस्टम, जिसे कि DAS कहा जाता है, उसका अनावरण किया है, जो कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की क्षमताओं और उनकी सर्वाइवलिटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है, जिसमें कि प्रत्येक सैनिक एडवांस सिचुएशनल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और निर्णय लेने वाले उपकरणों के साथ एक नेटवर्क कॉम्पिटेंट बन जाता है। साथ ही दोस्तों, डिजिटल सोल्जर एज सिस्टम स्मार्ट डिवाइस और सेंसर की एक एरे को आसानी से जोड़ने के लिए बॉडी एरिया नेटवर्क का फायदा उठाता है, जो रियल टाइम में डेटा भी साझा करता है। आपको बता दें कि इसमें स्मार्ट हेलमेट है, स्मार्ट वॉच है, हेल्थ सेंसर्स हैं, माइक और एयरफोन है, पहनने योग्य कैमरे हैं, AI ऑपरेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है, इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन नेवी अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्वदेशी अरेस्टर वायर विकसित करने के लिए प्राइवेट स्टील मैन्युफैक्चरर्स के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है, ताकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर पर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए आवश्यक अरेस्टर वायर फाइटर जेट को तेजी से धीमा करके सीमित डेक स्थान पर सुरक्षित रूप से उतरने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये कदम भारत की विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भी निर्भरता कम करेगा। अरेस्टर वायर, जो कि आमतौर पर हाई स्ट्रेंथ स्टील एलॉय से बने होते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वे अरेस्टर गियर सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो कि लैंडिंग विमान के टेल हुक को पकड़कर उसकी गतिज ऊर्जा को अवशोषित करके और उसे कम दूरी के भीतर एक नियंत्रित स्टॉप पर रोकते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 माना जाता है, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब F-35 को लेकर और उसकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और ये सवाल दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने उठाया। उन्होंने F-35 को सीधे तौर पर कबाड़ा करार दे दिया है कि ये फाइटर जेट बिल्कुल कबाड़ है। ऐसा क्यों उन्होंने बोला है, इसके पीछे की भी वजह सामने आई है। हाल ही में F-35 फाइटर जेट ने, आपने देखा होगा कि ईरान में बड़ी तबाही मचाई। ये फाइटर जेट दोस्तों काफ़ी महंगा फाइटर जेट भी है। इसे लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में भी खुलासा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी विश्वसनीयता, मेंटेनेंस में देरी और साइबर डिफेंस जैसी कई तरीके की जो समस्याएं हैं वो इसे फेस करनी पड़ रही है, यानी कि ये उड़ान भरने के लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रह पाते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन का ये जो फाइटर जेट प्रोग्राम है, इस पर
नई जो सरकार डोनाल्ड ट्रंप की है वो समीक्षा कर सकती है, जिससे कि ये भी हो सकता है कि फंडिंग में कमी की जा सके। और यहाँ पर जो एलन मस्क हैं वो ट्रंप के काफ़ी करीबी हैं, तो एक तरीके से दो तरफा मोर्चा खुल सकता है लॉकहीड मार्टिन के इस फाइटर जेट के खिलाफ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में एलन मस्क ने बोला क्या है इस फाइटर जेट के बारे में। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में फाइटर जेट ऑब्सोल्यूट यानी कि अप्रचलित हो जाएंगे ड्रोन्स के आ जाने के बाद, और भविष्य की जो लड़ाई है वो ड्रोन से ही की जाएगी। यही नहीं, एलन मस्क यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने लॉकहीड मार्टिन की अच्छी खासी बेइज्जती भी कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कुछ ऐसे इडियट्स भी हैं जो कि पायलट वाले F-35 फाइटर जेट्स को अभी भी तैयार कर रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर निशाना लॉकहीड मार्टिन पर उन्होंने बोला। जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है उस वीडियो में दोस्तों कई सारे ड्रोन हवा में उड़ रहे हैं, और खुद दोस्तों अमेरिका की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो भी बताती है कि अमेरिकन एयरफोर्स के लिए भी F-35 एक सरदर्द बन चुका है। अब बाकायदा अमेरिका ने इस फाइटर जेट को अपने दोस्तों को भी बेचा है। और साउथ कोरिया का एग्जाम्पल मैं अगर आपको लूँ तो साउथ कोरिया को भी यही प्रॉब्लम आई है सामने कि उसके भी आधे से ज़्यादा फाइटर जेट्स जो है वो बिल्कुल ग्राउंड है, यानी कि वो टाइम पर उड़ान भरने में सक्षम भी नहीं है। एलन मस्क ने कहा कि जो पायलट वाले फाइटर जेट्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही फ़ायदा हो सकता है, यानी कि ये अलग अलग तरीके के मिसाइलें या बमों या फिर बम्स को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन यही काम एक रीयूजेबल ड्रोन विदाउट पायलट यानी कि पायलट की सहायता के बिना आसानी से कर सकता है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है स्टेल्थ विमान को लेकर, यानी कि F-35 तो स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी कि रडार की पकड़ में नहीं आता। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि किसी भी फाइटर जेट को मार गिराना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। यहाँ पर जो एलन मस्क ने F-35 फाइटर जेट के ऊपर ये जो टिप्पणी की है उसे लेकर भी दुनिया भर के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका बयान भी आ गया है। अधिकतर लोग एलन मस्क की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल ये थे देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।